औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की होम्योपैथिक कम्युनिटी को अमानुल्लाह बिस्मिल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ HPCA पाकिस्तान एंड ऑन बिहाफ ऑफ the representative of the homeopathic community in different organizations and different matters in the private and government sector, मैं आप तमाम दोस्तों की खिदमत में कुछ ज़रूरी गुजारिशात पेश करना चाह रहा हूँ। लिहाजा मेरे इस पैगाम को बिलखसूस हमारी जो होम्योपैथिक इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो होम्योपैथिक इम्पोर्टर्स हैं, हमारे होम्योपैथिक ट्रेडर्स हैं, ये मेरा वीलॉग चंद मिनट के लिए उन दोस्तों के लिए है। मेरे तमाम साथी अच्छी तरह बाखबर हैं कि हमारे HPCA पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर इकबाल हनीफ़ ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीलॉग रिकॉर्ड कर चुके हैं और उनके वीलॉग के बाद बहुत सारी इंक्वायरियाँ बार बार टेलीफोन्स के ऊपर आ रही हैं। तो उसकी क्लैरिफिकेशंस के लिए मुझे फिर एक बार क्लैरिटी के साथ इस वीलॉग को दोबारा करने की ज़रूरत पेश आई। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से इंतहाई तवज्जो की दरख्वास्त है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नेशनल टास्क फोर्स जो है वो तरतीब दी गई थी, जिसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान से ऐसे अफराद को जो क्वैकरी को फ़रोग दे रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड अद्वियात को फ़रोग दे रहे हैं, जो गैर कानूनी अद्वियात के बनाने में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ ये टास्क फोर्स तरतीब दी गई है। पाकिस्तान की होम्योपैथिक कम्युनिटी जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, होम्योपैथिक इंपोर्ट, होम्योपैथिक ट्रेड से वाबस्ता है, मैं उन दोस्तों को ये बात गोशगुजार करना चाहता हूँ कि हम लोग कतई तौर पर इस ज़ुमरे में नहीं आते, बशर्ते के हमारे पास तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मौजूद हों। तो लिहाजा मेरे इन नकात को बगौर मुलाज़ा फरमा लें और उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को मैनेज करें, ताकि हमें, हमारे ट्रेड को, हमारे इंपोर्ट के साथियों को और हमारी लोकल इंडस्ट्री को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना उठाना पड़े। सबसे पहली बात जो नेशनल टास्क फोर्स के ज़ुमरे में मेरे सामने आई है कि जब कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिल पाती है तो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के ऊपर एक पॉइंट उठा दिया जाता है कि यहाँ डस्ट है, मिट्टी है, वो है, ये है, और आप लोगों ने मेडिसिन को डायरेक्टली धूप में एक्सपोज किया हुआ है। तो बराए मेहरबानी तमाम होम्योपैथिक अद्वियात जो भी आपके होम्योपैथिक ट्रेड यूनिट पे मौजूद हैं, उन्हें नीट एंड क्लीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से लगाएं। और अगर कोई अद्वियात आपके यहाँ ऐसी हैं जो कि एक्सपायरी के नज़दीक हैं, उनका बाकायदा अलग रजिस्टर बना के और उन अद्वियात को आप अलग जगह के ऊपर स्टोर करें। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है अनएनलिस्टेड प्रोडक्ट्स। ऐसी कोई प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर एनलिस्टमेंट नंबर मौजूद नहीं है। नंबर 1 कंपनी एनलिस्टमेंट नंबर, जिसके तहत कंपनी को इजाज़त दी जाती है कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती है, और नंबर 2 प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर, जिसके तहत वो वाली प्रोडक्ट जो मार्केट में दस्तयाब है वो मार्केट में बेची जा सकती है। ये 2 नंबर प्रोडक्ट के ऊपर लिखे होने चाहिए। अगर वो नंबर प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद नहीं है तो वो भी काबिल एतराज़ समझे जा सकते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जितने भी साथी होम्योपैथिक मेडिसिन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उनसे फॉर्म 6 की एक कॉपी और फॉर्म 7 का पूरा फ़ोल्डर जो है, सॉफ्ट कॉपी, उनसे मंगवा के अपने रिकॉर्ड में सेफ रखें, ताकि आपको पूरी तरह से हमारी ट्रेडर बरादरी को ये इल्म हो कि जो अद्वियात मेरे स्टोर में, मेरे गोडाउन में या मेरे काउंटर पे मौजूद हैं, वो सब के सब जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर शुदा हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको नंबर लगा हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसी हवाले से फॉर्म 6, क्या आपकी कंपनी फॉर्म 6 रजिस्टर्ड है? तो ये बड़ा अहम सवाल है और हर जगह पे ड्रग इंस्पेक्टर सबसे पहले कहता है जी कंपनी का फॉर्म 6 दिखाएं। गो कि वो फॉर्म 6 तो कंपनी से मांगना चाहिए उन्हें। तो जब हमारे मैन्युफैक्चरर्स के पास आएँ तो उनका फॉर्म 6 की कॉपी उनके इन हैंड होनी चाहिए,
जैसे कि ये फॉर्म 6 की कॉपी है जो मैं यकीनन आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी और आप दोस्तों को इसके बारे में मालूमात भी हैं। इस फॉर्म 6 का मतलब ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपको होम्योपैथिक अद्विया साजी के लिए जो है वो एनलिस्टमेंट जारी कर रखी है एज ए मैन्युफैक्चरर और उसका एक नंबर अलॉट कर रखा है। ये पहला पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्म 6 के बाद फॉर्म 7 आता है। फॉर्म 7 वो फॉर्म होता है कि आपके पास इस्तेमाल होने वाली या आपके स्टोर में या आपकी इंपोर्ट में या आपके क्लिनिक में या आपके शो केस में आपके काउंटर में जितनी अद्वियात पड़ी हुई हैं उनके ऊपर एनलिस्टमेंट नंबर लगा होना चाहिए। फॉर्म 7 एनलिस्टमेंट नंबर। फॉर्म 6 का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एनलिस्टमेंट नंबर, फॉर्म 7 का मतलब है प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट नंबर, और उसकी लिस्ट भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए कंपनी की, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फॉर्म 7 के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो दीगर फॉर्म्स की फिर बारी आ जाती है। तो मैं आप दोस्तों की मालूमात के लिए, जिसके लिए मैं आमिर हुसैन साहब का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे पिछले व्लॉग में एक करेक्शन की थी कि गवर्नमेंट ने इसकी नोटिफिकेशन 2016 में चेंज कर दी थी। फॉर्म्स के नंबर तब्दील कर दिए थे उन्होंने, और उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे नए फॉर्म्स के जो नंबर गवर्नमेंट ने दिए थे, लेकिन वो कि वो वेबसाइट पे तो मौजूद नहीं है और ना ही वो SRO 412 में अभी तक नए वाले जो प्रिंट हुआ है उसके अंदर हमने देखे वहाँ पुराने नंबर ही चल रहे हैं। लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हेल्प आउट किया और उनकी जानिब से हमें ये नया नोटिफिकेशन की एक कॉपी आई, जो अभी तक नोटिफिकेशन भी हमें नहीं मिल रहा, मगर ये 10 जून 2016 में ये एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है जिसमें शेड्यूल ए फॉर्म नंबर 9, 10, 11 एंड 12 जो हैं वो शामिल किए गए शेड्यूल ए के अंदर। अब मैं एक एक करके आप दोस्तों को सहूलत के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे अफराद जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उनको आम तौर पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP का सर्टिफिकेट चाहिए होता है या फिर फ्री सेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, यानी उसमें होम्योपैथी कवर होती है। इस फॉर्म का नंबर है फॉर्म नंबर 10 रूल 9/2। ये वो फॉर्म की शक्ल है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको भी आप देख लीजिए। इसका नंबर है फॉर्म नंबर 10। अब इसके बाद अगला जो फॉर्म आता है वो है फॉर्म नंबर 11। फॉर्म नंबर 11 है इनवाइस वारंटी। जब भी आपके पास कोई हमारी अथॉरिटी की तरफ से प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर या फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर तशरीफ़ लाते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं जी कि आप अपना इनवाइस वारंटी दिखाएं। तो इनवाइस वारंटी का पैटर्न जो है वो पहले जो है वो फॉर्म 10 के ऊपर था और अब ये फॉर्म 11 के ऊपर जो है वो प्रिंट है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये फॉर्म 11 है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंपोर्टर हैं, कि वो फॉर्म 11 के पैटर्न के मुताबिक अपने ट्रेडर्स को इनवाइस जारी करें। इसके बॉटम पे जो है वो बाकायदा तौर पे वारंटी तहरीर है। बहुत सारी कंपनियां इस वक्त जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे इंपोर्टर्स हैं, वो इसी फॉर्म के ऊपर ही अपनी इनवाइस जारी करती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का यही पैटर्न है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान फेडरल या प्रोविंशियल आपसे इनवाइस वारंटी डिमांड करते हैं तो इनवाइस वारंटी का मतलब ये वाला फॉर्म है जिसके ऊपर आपको इनवाइस आ रही है। वो इनवाइस वारंटी होगी अगर वो इस पैटर्न के ऊपर इनवाइस बनी है। अगर इस पैटर्न पे नहीं है तो उस पर वो एतराज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप अपनी तमाम किस्म की जो परचेज़ हैं वो अपने तमाम जहाँ जहाँ से आपकी परचेज़ आ रही है उन कंपनी से कहें कि हमें फॉर्म 11 के ऊपर इनवाइस बना के भेजें, क्योंकि उसके नीचे गवर्नमेंट के पैटर्न के मुताबिक इनवाइस वारंटी मौजूद है। ये भी बात क्लियर हो गई आपके साथ। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ ऑथराइजेशन। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से SRO 412 के मुताबिक एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था उसी दौर में जिस दौर में ये नया नोटिफिकेशन जारी हुआ 2016 के अंदर। उससे पहले भी हुआ था लेकिन नंबर चेंज कर दिए गए। अब एक फॉर्म 12 भी इंट्रोड्यूस हुआ है।
अब नहीं हुआ, 2016 का हुआ है। ये फॉर्म 12 क्या चीज़ है? इसका नाम है अथॉरिटी लेटर टू द ऑथोराइज्ड एजेंट। पाकिस्तान में कोई भी हमारे इंपोर्टर साथी या कोई भी हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान के किसी भी ट्रेडर को, पाकिस्तान के किसी भी होम्योपैथिक अद्वियात फ़रोख्त करने वाले इदारे को, डिस्ट्रीब्यूटर को, स्टॉकिस्ट को, जिसको भी होम्योपैथिक अद्वियात देते हैं वो सब की सब अद्वियात के साथ उन्हें एक फॉर्म 12 जारी करें अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इदारा ABC जो होम्योपैथिक अद्वियात मैन्युफैक्चर करता है, या इदारा XYZ जो होम्योपैथिक अद्वियात इंपोर्ट करता है, वो फॉर्म 12 जारी करेगा कि जी मैं फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, कराची, लाहौर, लोधरा, साहिवाल, ओकाड़ा, जहाँ भी अद्वियात जिस स्टोर पे जिस को ऑथोराइज आपने एजेंट बनाया हुआ है, उसके लिए ये एक अथॉरिटी लेटर एक किस्म का जाएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, ये हमारे इदारे के ऑथोराइज्ड एजेंट हैं, जो कि हमारी अद्वियात कंपनी का नाम, वो जो फार्म इस पर खाली छोड़े हुए हैं उनका नाम आएगा, उनकी स्टोर का नाम आएगा या उनके डिस्ट्रीब्यूशनशिप का नाम आएगा, और नीचे जो कंपनी होगी, लोकल मैन्युफैक्चरर होगा तो उनकी स्टैम्प सील होगी, इंपोर्टर होंगे तो उनकी स्टैम्प सील होगी। और वो जो सर्टिफिकेट है एक किस्म का, अथॉरिटी लेटर जो एक किस्म का है, वो अपने वहाँ पे स्टोर पे डिस्प्ले करके रखें या अपने पास रिकॉर्ड में रखें, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप इस कंपनी के अद्वियात सेल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मैंने फॉर्म्स की क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी आप दोस्तों को दे दी है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी रिसेंटली कुछ महीना के 10-12 दिन के अंदर अंदर की ये बात है कि मेरे पास कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहले मुझे कराची से कॉल्स आई, फिर उसके बाद मुझे पंजाब लेवल पे भी कोई 4-5 कॉल मौसूल हुई हैं कि जी हमारे जो नेशनल टास्क फोर्स के साथी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, वो हमसे DSL डिमांड करते हैं कि जी आपने होम्योपैथिक स्टोर खोला हुआ है तो आप हमें DSL प्रोवाइड करें। DSL इज़ ए ड्रग सेल लाइसेंस। तो जब मेरे पास ये रिपोर्ट आई तो उसी दिन ही मैंने चारों सूबों के जो कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड हैं उनके नाम पे एक मेरे लेटर लिखा कि होम्योपैथिक अल्टरनेटिव मेडिसिन अद्वियात जितनी भी हैं, अभी उनके ड्रग सेल लाइसेंस जो है उसके लिए अभी कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने। वो अद्वियात जो हैं वो फ़िलहाल जितने भी होम्योपैथिक अद्वियात के स्टोर्स हैं वो अभी जो है वो सिर्फ़ एक समझ लें कि रिमोट तरीके से ही कंट्रोल हो रहे हैं। अभी उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो के हार्मोनाइजेशन रूल्स है स्टोरेज का, सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन का, अभी तक इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट के कोई रूल जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। क्यों कि जो हमारे कुछ सूबा सिंध के साथियों ने हमारे होम्योपैथिक स्टॉकिस्ट हज़रात को बताया कि नहीं जी आपके ऊपर रूल्स अप्लाई होता है और आप अप्लाई करें, हम आपको लाइसेंस देंगे। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने ये लेटर जो है ये मैं आज इसको स्कैन करके ये मैं अपने स्टाफ से कहता हूँ कि वो मेरे इस वीलॉग के बाद ये लेटर भी सिस्टम पे डाल दें, और जो दोस्तों को इंडिविजुअली इनबॉक्स में चाहिए हो वो काइंडली एक नंबर नीचे वीलॉग के अंदर ये दे देंगे एसोसिएशन के सेक्रेटरी का, उनसे कहते हैं कि वो आपको ये लेटर स्कैन करके भिजवा दें। इसमें हमने वाज़े तौर पे ये लिखा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी 2012 में ड्रैप एक्ट 2012 के बाद जब मार्ज़ वजूद में आई तो उसके बाद जो रूल्स बन रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक सूबे जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब ये चीज़ मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन में आ जाएगी तो उसके बाद इसकी सेल, इसकी स्टोरेज, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स जो हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के वो इन्फोर्समेंट में आएंगे। लिहाजा ये लेटर ज़रूर अपने पास रखें। जो भी साथी हमारे प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर या फेडरल से तशरीफ़ लाएँ उनको ये लेटर ज़रूर पढ़ाएँ ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि अभी ये DSL के मरहले में नहीं है। ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों के नोटिस में लाना बेहद ज़रूरी था
ताकि आप लोग अपनी इंस्पेक्शन के लिए या किसी भी किस्म की इंस्पेक्शन के अलावा भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है कि वो अपने रेगुलेशंस को मुताबिक अपने रेगुलेटरी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें चेक कर सकते हैं। दे आर मोर दैन वेलकम। लेकिन हमारे पास कोई अलेज्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम नीट एंड क्लीन काम करने वाले लोग हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से बाकायदा तौर के ऊपर मंजूर शुदा इदारे हैं। हम बाकायदा तौर पर एनलिस्टेड हैं, हमारे कंपनियां एनलिस्टेड हैं, हमारे प्रोडक्ट एनलिस्टेड हैं। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस व्लॉग को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह सुने समझें और इस लिहाज से अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखें, तो आपको किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप दोस्तों की तवज्जो का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।